जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और इसके आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है, करके ये जो चैप्टर है आपका 8.1 इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पिछली वीडियो तक हम 8 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 9 से आगे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, और कोण बी जो है यहाँ पर ये समकोण है। ठीक है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है, ठीक है, ध्यान समझो कि टेन ए बराबर में क्या है, ठीक है, 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित में क्या है, ये पूरा तामझाम, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो सवाल है ये आपका दिमाग खोल देगा। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखा होगा, जहाँ हम बताए थे कि अगर न्यून कोण यहाँ है तो लंब ये आधार ये, और इसी त्रिभुज में अगर न्यून कोण यहाँ की बात हो रही है तो लंब ये वाली भुजा आधार ये वाली भुजा, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने भी मतलब समझाने वाली चीज़ थी वो हम लेक्चर नंबर 1 में आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, 20-25 मिनट का वीडियो, पहले उसको देख लीजिए, फिर आप सीरियल वाइज वीडियो को देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, तो आप वहाँ से सीरियल वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 को हल लिख देते हैं। पहले जो दिया हुआ है, या पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हम एक त्रिभुज बना लिए यहाँ पर, और बी का रहा है समकोण है। ठीक है, और टेन ए का मान दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, अब ध्यान दो, टेन ए कहने का मतलब हुआ कि न्यून कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, न्यून कोण कहाँ है, यहाँ ए पर बन रहा है। अगर न्यून कोण, अब ध्यान दो, सिर्फ टेन के लिए, ठीक है, यहाँ पर कॉस सी भी कर रहा है, साइन सी भी करा है, यानी कि एंगल सी के लिए भी हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, एंगल ए के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। टेन ए का मतलब हुआ कि एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात टेन, ठीक है, क्या कहलाता है, टेन ए कहलाता है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। पहले टेन ए दिया हुआ 1/√3, और ये के इसके बराबर होगा, ठीक है, ये होगा लंब बटा आधार के बराबर, ध्यान समझो। ठीक है, 1/√3 दिया हुआ है और ये बड़ा होगा लंब बटा आधार। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि एंगल ए के लिए जब हम टेन लिख रहे थे, तो एंगल ए के लिए टेन के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, ध्यान समझना मेरी बात। टेन ए का मतलब हुआ कि न्यून कोण ए के लिए टेन त्रिकोणमितीय अनुपात, तो न्यून कोण ए के लिए हमने लिखा है टेन ए। ठीक है, तो और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और टेन हमको लिखना है न्यून कोण ए के लिए, तो हमें न्यून कोण ए के लिए देखना होगा कि लंब कौन सी भुजा होगी, यानी कि अगर ए पर न्यून कोण बनता है तो लंब कौन सी भुजा होगी। तो अगर ए पर न्यून कोण बनता है तो इसके सामने की भुजा, ये जो बी सी है, ये लंब का काम करेगी, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा बी सी। ठीक है, ये बी सी लंब हो जाएगा, और ये जो भुजा बच गया है ए बी आधार होगा, क्योंकि ए सी तो कर्ण होगा, यानी 1/√3 बराबर आपका आ जाएगा बी सी बटा ए बी। ठीक है, ये समझने का प्रयास करना। टेन ए यानी कि ए पर बनेगा न्यून कोण, तो ए के सामने की बजाय ये बी सी होगा, टेन के लिए लंब का काम, केवल टेन के लिए ये बी सी लंब का काम करेगा, और ए बी आधार का काम करेगा। ठीक है, यानी कि टेन ए बराबर हम लिखेंगे बी सी बटा ए बी, और टेन का मान दिया था 1/√3, यानी 1/√3 बराबर बी सी बटा ए बी। ठीक है, यानी कि बी सी बराबर हम 1 लिख सकते हैं, ये बी सी जो है इसका मान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ए बी है, ए बी, इसका मान हम √3 लिख सकते हैं। अब तो ए बी सी कुछ मत ध्यान दो, ये है ए बी सी समकोण त्रिभुज, इसमें ये भी समकोण है, तो समकोण की सामने की भुजा ये तो ए सी कर्ण होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं, कोई दोहराए नहीं। लेकिन ए सी का तो मान मालूम ही नहीं है हमको, तो इसका मान मालूम है √3। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम ए सी का मान निकालेंगे, इसलिए ए सी बराबर, ए सी क्या है, कर्ण है, और कर्ण क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लंब कौन सी भुजा, ये ए बी भुजा लंब का काम करेगी। ठीक है, ए भी भुजा से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ए सी कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, ठीक है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब ये लो आधार ये लो, कोई मतलब नहीं, कुछ भी लो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट हमको प्लस ही करना है। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा √ आपका ये ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का मान कितना लिखें, √3। ठीक है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस में बी सी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ जाएगा √4, यानी कि ए सी बराबर में आ जाएगा हमको, √4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2, तो ए सी बराबर आ गया हमको 2 सेंटीमीटर। बस इतना ही काम किए। टेन ए बराबर 1/√3 दे रखा था, और टेन होता है लंब बटा आधार। अब ए के लिए हम टेन लिख रहे थे, तो एंगल ए के लिए देखेंगे लंब कौन सी भुजा होगी, तो एंगल ए की जो सामने की भुजा होगी वही लंब होगा, तो लंब होगा बी सी, और ये जो बच गया आधार होगा ए बी।
ठीक है। तो बी सी का मान आपका 1/√3 बराबर बी सी बटा ए बी आ गया। तो बी सी बराबर 1, ए बी बराबर √3। अब समकोण की सामने की भुजा ये थी कर्ण, तो कर्ण ए सी बराबर रूट अंडर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए बी का मान √3 था, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर किए 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 किए 4 और रूट अंडर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। ठीक है। तो ए सी बराबर आ गया 2। तो हमको बी सी पता चल गया, हमको ए बी पता चल गया, हमको ए सी पता चल गया। बस अलग अलग कोण के लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है और हमको क्वेश्चन में पुट कर देना। बस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका जगह है पूरा, साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। सिंपल है, कॉस ए इंटू साइन सी। अब ध्यान देना, इस सवाल को अच्छे से समझना, तुम्हारा खोपड़ी खोल देगा। हमको साइन ए निकालना है, यानी कि एंगल ए को ध्यान में रखते हुए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब पहले साइन होता क्या है, तो बोलेंगे भैया साइन होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण तो फिक्स है ए सी, इसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूनकोण बदलेंगे लंब और आधार बदलेगा। यहाँ पर न्यूनकोण है ए, तो एंगल ए के लिए अगर एंगल ए के लिए हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं तो एंगल ए की सामने की बजाय ये जो बी सी होगा ये लंब का काम करेगा और ए सी कर्ण का काम करेगा। अगर हमको साइन ए लिखना है तो ए की सामने की बजाय ये बी सी लंब होगा, ठीक है, तो लंब और ए सी कर्ण होगा, तो लंब बटा कर्ण यानी कि ए सी बटा बी सी गुना कॉस सी, यानी कि सी के सामने की भुजा ये जो ए बी है ये लंब का काम करेगा और ये बी सी आधार का काम करेगा। और कॉस होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि जब हम सी को न्यूनकोण लेंगे तो ये बी सी आधार का काम करने लगेगा। ध्यान समझो, जब हम साइन ए लिए थे तो एंगल ए के सामने की भुजा ये जो बी सी था ये लंब का काम किया, तो बी सी बटा ए सी यानी लंब बटा कर्ण हम साइन ए ले लिए। लेकिन जब हमको सी के लिए कॉस सी निकालना है, यानी एंगल सी के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सी के सामने की बजाय ए बी लंब हो जाएगा और ये बी सी आधार का काम करने लगेगा। और कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए ये बी सी आधार होगा, ठीक है, तो ये बी सी आधार हो जाएगा और कर्ण तो आपका ए सी है ही, प्लस तो प्लस। फिर उसी प्रकार कॉस ए, यानी एंगल ए के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एंगल ए की सामने की बजाय ये बी सी क्या हो जाएगा, लंब, और आधार क्या हो जाएगा ए बी, और कॉस होता है क्या, आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो जाएगा ए के लिए ए बी, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा ए सी गुना में साइन सी, ठीक है, तो सी के सामने की बजाय ये ए बी लंब हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा, और साइन होता भी है लंब बटा कर्ण, तो ये ए बी बटा में ए सी आ जाएगा। हो गया, बी सी बटा में ए सी इंटू बी सी बटा में ए सी, ठीक है। बी सी का मान कितना निकालें, बी सी का मान है 1, ठीक है, और बटा में ए सी है कितना 2, तो ये 1/2 गुना 1/2, ठीक है, प्लस में ए बी का मान कितना है √3, ठीक है, तो √3 बटा में 2 गुना √3 बटा में 2, ये 1 बटा में 2 गुना 1 बटा में 2, 1 + 4, और ये √3 इंटू √3 3 बटा में 4, ठीक है, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में 1 + 3 बन जाएगा, ये 4/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होके ये आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 9 के 1 का आंसर 1 होगा, ठीक है, 9 के 1 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब इसी में आपको 2 भी बना देना है, ठीक है, जो दूसरा नंबर है, ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू साइन सी। करना कुछ नहीं है, ठीक है, कॉस होता क्या है, कॉस होता है भैया आधार बटा कर्ण, तो एंगल ए के लिए आधार कौन होगा, ठीक है, तो एंगल ए अगर हम कॉस ए निकाल रहे हैं यानी कि न्यूनकोण ए पर है, तो इसकी सामने की बजाय ये बी सी लंब और ये ए बी आधार का काम करेगा, तो कॉस ए के लिए ए बी आधार का काम करेगा, तो कॉस ए को हम लिखेंगे ए बी बटा में ए सी गुना कॉस सी। कॉस सी का मतलब होगा कि एंगल सी के लिए कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एंगल सी के लिए ये बी सी आधार का काम करेगा, ठीक है, ध्यान समझो, एंगल सी के लिए ये बी सी आधार का काम करेगा, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ए सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए का मतलब क्या हो गया, यानी कि न्यूनकोण ए पर, तो ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, बी सी, ठीक है, अगर न्यूनकोण ए पर बन रहा है तो न्यूनकोण के सामने की बजाय ये बी सी लंब का काम करेगा, ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ए सी, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, इंटू साइन सी, यानी कि न्यूनकोण सी पर बनेगा तो इसके सामने की बजाय ये ए बी लंब का काम करेगा, तो साइन सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ए बी बटा में ए सी हो गया। अब ए बी का मान कितना है, ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ देखो √3 है, ठीक है,
तो ए बी की जगह रख दो √3 बटा में ए सी तो कर निकाले हैं 2, बी सी का मान 1 और ए सी तो निकाले हैं 2, माइनस बी सी का मान 1, ए सी निकाले हैं 2 गुना ए बी का मान √3 और बटा में ए सी निकाले हैं 2, ठीक है। √3 गुना 1 √3 बटा में 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 दूनी 4 माइनस 1 गुना √3 और बटा में ये 2 दूनी 4, √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी 0 बटा सन्नाटा। तो 9 का 1 का आंसर आया 1 और 9 का दूसरा का आंसर आया 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें क्यू समकोण है, यानी कि इस तरीके से कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जहाँ क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वेरी स्मार्ट, और पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है कि हमको इस दोनों का इस्तेमाल करके त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का मान एग्जैक्टली निकाल लेना है, उसके बाद बस वैल्यू पुट कर देना है, बस यही करना है, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से एक आपको स्लाइड ले लेते हैं और 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले पी क्यू आर एक क्या दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेना है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पर क्यू पर समकोण है तो समकोण डाल दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, दिया क्या हुआ है पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दो, थोड़ा सा हम भी स्मार्टनेस खेलते हैं, ठीक है। क्यू है समकोण, ठीक है, तो पी यहाँ ले लो, क्यू यहाँ ले लो, आर यहाँ ले लो, इससे क्या होगा थोड़ा इजी होगा, ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ न्यूनकोण बन जाएगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब का काम करेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, क्यों पी क्यू दिया हुआ है 5, यानी ये पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25, ठीक है। तो यहाँ से हम पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते, समीकरण 1। और पी क्यू का मान तो हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर हमको 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भैया कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर अगर समकोण बना है तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा आपका ये पी क्यू यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये आर क्यू लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर का मान कितना है, ठीक है, ध्यान दो, पी आर हम क्या निकाले, पी आर निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर, यानी कि पी आर के जगह ये जो पी आर है इसके जगह हम ये पूरा 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, निकाले ही हैं, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर में ये आपका पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये आर क्यू बोलो क्यू आर बोलो एक ही बात है, क्यू आर का स्क्वायर, ये ए माइनस बी के स्क्वायर पर टूट जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है, बराबर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान दो, प्लस क्यू आर स्क्वायर इधर प्लस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर आपका, एक मिनट, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 इंटू 25 यानी कि माइनस का 50 क्यू आर होगा, ठीक है। और ये पी क्यू का मान दिया हुआ है 5, तो पी क्यू के जगह 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, बस ये 50 क्यू आर को उस पार भेजेंगे तो ये प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, और ये 25 को इस पार भेजेंगे तो ये 625 और ये माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है, 625 में से 25 जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर ये कितना 600, ठीक है, और बराबर में ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, ठीक है। तो 50 यहाँ गुना में है, इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 600 बटा में 50 बराबर में कितना क्यू आर, 50 से काटना होगा तो कितना बार में, 0 से 0 कट जाएगा, फिर बचेगा 60, तो 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो क्यू आर बराबर तुमको आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इस क्यू आर का मान तुम समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो 12 पुट कर दो, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा, ठीक है। किसी भी कोई भी सवाल सॉल्व करना है पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकालो, पी क्यू का मान 5 दिया हुआ था, ठीक है, क्यू आर का मान हमने 12 ये निकाल लिया और पी आर का मान हमने 13 निकाल लिया, बस शानदार, ठीक है। जब तीनों मान निकल गया तो सिंपल जो जो कर रहा है आपको निकालने के लिए निकाल दो, क्या कर रहा है निकालने के लिए 10 नंबर में साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर पहले साइन पी लिख दो, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण,
अब एंगल P के लिए हम साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, तो एंगल P के लिए लंब का काम कौन करेगा? P के लिए, यानी कि अगर न्यून कोण P पर बनता है तो P के सामने की भुजा ये जो QR है ये लंब का काम करेगा, ठीक है। तो लंब के जगह QR आ जाएगा और बटा में ये PR आपका कर्ण फिक्स ही है, ठीक है, बटा में ये PR आ जाएगा। QR का मान कितना निकाले हैं? 12 सेंटीमीटर, QR की जगह 12 और PR की जगह 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12 बटा में 13। फिर आपको cos P निकालना है, तो cos क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। अब P के लिए आधार का काम कौन करेगा? P के लिए, यानी कि अगर न्यून कोण P पर बनता है तो उसके सामने की भुजा ये जो QR है ये तो लंब का काम करेगा, तो ये जो PQ भुजा बच गया ये आधार का काम करेगा, ये आ जाएगा PQ बटा में PR, ठीक है। PQ का मान निकाले, कहाँ निकाले नहीं है, PQ का मान दिया हुआ है सवाल में पहले से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PQ के जगह रख दो तुम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR का मान तो निकाले हैं 13 सेंटीमीटर, तो 5 बटा 13। फिर उसी तरीके से निकालना है tan P, तो tan P होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है। लंब क्या होगा? QR होगा, यहीं से देख लो, ठीक है। आधार क्या होगा? PQ होगा, यहीं से देख लो। QR का मान कितना है? 12, ठीक है। और PQ का मान कितना है? 5, यहाँ पर निकालेंगे 5, तो ये आ जाएगा QR बटा में 5, ठीक है। इस तरीके से आपका, ठीक है, साइन P, cos P और tan P आ गया, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ बनाने वाला चीज़ नहीं है, ध्यान समझना, कुछ भी बनाने वाला नहीं है, आपके जनरल मतलब कॉमन सेंस पर आधारित है। कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सोचने दो, नहीं गलत है, ठीक है। tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, देखो कैसे नहीं होगा, ठीक है। tan A का क्या मतलब हुआ कि एंगल A के लिए tan हमको लिखना है, मतलब एंगल A के लिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। तो tan त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। अब तुम बताओ, एक समकोण त्रिभुज जब हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। कर्ण तो फिक्स है कि हमेशा लंब से बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा, लेकिन आधार और लंब में ये फिक्स नहीं है कि कौन बड़ा होगा। कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, कभी आधार भी बड़ा हो सकता है। अगर आधार बड़ा होता है तो tan का मान 1 से कम आता है, लेकिन कभी अगर लंब बड़ा होता है और आधार छोटा होता है तो tan का मान 1 से अधिक आता है, ठीक है। तो आप कभी नहीं कह सकते कि tan का मान हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर क्या करा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले ये जो कथन है ये असत्य है, ठीक है। कौन सा पेन से लिखे भैया? ठीक है, ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और हमेशा ध्यान दो, ठीक है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। 1 से कम आने का मतलब हुआ कि लंब छोटा होगा, आधार बड़ा होगा। लेकिन लिखना कि प्रत्येक केस में लंब छोटा आधार से नहीं होता है, किसी किसी केस में लंब आधार से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में tan का मान 1 से बड़ा आ जाता है, उस केस में tan का मान क्या आ जाता है? 1 से बड़ा आ जाता है। तो ये जो कथन है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है, एक बन गया। दूसरा में क्या है कि कोण A के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप ध्यान दो, इसकी जांच कर लेते हैं। sec A बराबर पूछ रहा है 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है A के किसी वैल्यू के लिए, वो मत सोचो। sec A बराबर क्या दिया? 12/5, और sec का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा में आधार, ठीक है। cos का जब फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो cos का उल्टा sec, तो sec के बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अब ध्यान दो, कर्ण बराबर क्या आया? 12, और आधार बटा क्या आया? 5, तो कर्ण का मान तो आधार से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान लंब से भी बड़ा होता है और कर्ण का मान आधार से भी बड़ा होता है। तो sec A बराबर 12/5 संभव है, क्योंकि sec A का मान होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण बराबर यहाँ आ रहा है 12 और आधार बराबर आ रहा है 5, यानी कर्ण का मान आधार से बड़ा आ रहा है, यानी कि ऐसी संभावना हो सकती है कि कर्ण sec A बराबर तुम्हारा 12/5 आए, ठीक है, यानी कि ये कथन सत्य होगा, ठीक है। ये अरे भाई, ठीक है, ये पहला असत्य होगा और दूसरा तुम्हारा सत्य होगा, ठीक है। क्या होगा? दूसरा सत्य होगा, क्यों? क्योंकि कर्ण का मान आधार से बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए तुम्हारा दूसरा कथन सत्य होगा। तीसरा क्या कर रहा है कि cos A, कोण A के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। फिर से पढ़ो, cos A जो ये पूरा लिखा हुआ है cos A, ये कहना चाह रहा है कि जो cos A है वो एंगल A के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। प्रयुक्त कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब आप बताओ, हम आपको क्या बताए थे? ये जो cos A है ये एंगल A के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉसकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। कॉसकेंट के लिए संक्षिप्त रूप cosec A होगा,
ठीक है, और कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप कॉस ए होगा। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि कॉस ए कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है, यह बात गलत है कि सही? तो बोलेंगे भैया ऑब्वियस सी बात है, गलत है, कॉमन सेंस का, क्योंकि आप ही बताए थे कि जो कॉस ए होता है वो एंगल ए के कोसाइन का शॉर्टकट होता है, यानी एंगल ए के कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात को शॉर्टकट में हम कॉस ए लिखते हैं। ठीक है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ना कि कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, इसलिए ये मामला भी क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, कारण हम आपको साथ ही साथ बताते चल रहे, तो आप कारण भी लिखते चलिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्या कर रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये तो हम आपको शुरू में बताए थे कि कुछ भी अगर हम लिखते हैं, जैसे साइन ए लिख रहे हैं, तो ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है, ये एंगल ए के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जा रहा है। ठीक है, ये एंगल ए के लिए क्या निकाला जा रहा है? साइन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जा रहा है, एंगल का किसी में गुना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है? गलत है, यानी कि असत्य है। फिर लास्ट सवाल इस चैप्टर का कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। चेक कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब इसकी तुलना करो, 4/3 बराबर p/h की तुलना करोगे, यानी कि p बराबर 4 और h बराबर 3। तुम खुद ही सोचो कि किसी समकोण त्रिभुज में h बराबर 3 आ रहा है और p बराबर 4 है, क्या कर्ण का मान कभी लंब से छोटा हो सकता है? कर्ण इज ऑलवेज ग्रेटर देन लंब, कर्ण का मान हमेशा लंब से बड़ा होगा, कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं होगा, इसलिए ये वाला कथन तुम्हारा असत्य हो गया। ठीक है, लिख देना कि कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये वाला कथन तुम्हारा क्या हो गया? असत्य हो गया। इस तरीके से ठीक है आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।